जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, सावन का पहला सोमवार आप सभी को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना जरूर करूंगा। सावन का महीना है, आप भोलेनाथ की पूजा तो जरूर करते होंगे, लेकिन भोलेनाथ की पूजा आप किस आधार पर करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? क्या भोलेनाथ आपकी क्रियाओं से प्रसन्न होंगे, आपके मंत्रों से प्रसन्न होंगे, आपके द्वारा चढ़ाए गए दूध से प्रसन्न होंगे, या आपकी भावना से प्रसन्न होंगे? आखिर भगवान प्रसन्न होंगे तो कैसे होंगे? क्या आप जानते हैं, राम ने भी भगवान शिव की पूजा की, रामेश्वरम में शिवलिंग बनाया, भगवान शिव का आवाहन किया, तो रावण ने भी पूजा की। दोनों ही भक्त थे भगवान शिव के, राम भी भक्त थे और रावण भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि रावण का अंत हुआ और राम की विजय हुई? तो क्या रावण की पूजा में कोई त्रुटि थी? सनातनियों, किसी भी पूजा को करते समय या किसी भी इष्ट देवी देवता का आवाहन करते समय हम जो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इसी बात के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया भी है। सनातनी, एक बात की गंभीरता को समझिए। बीज जो होता है, उस बीज के भीतर एक पूरी की पूरी व्यवस्था होती है। आप दो बीज लीजिए अलग अलग किस्म के, एक ही भूमि पर डालिए, दोनों की एक जैसी देखभाल कीजिए। अगर एक बीज किसी फल का है तो वो फल देगा, और दूसरा बीज यदि किसी विषैले पेड़ का है तो वो विषैले फल देगा। क्या धरती ने उनके साथ कोई भेदभाव किया? क्या प्रकृति ने उनके साथ कोई भेदभाव किया? क्या मौसम, बारिश, धूप, पानी, ये सब तो उनको बराबर मात्रा में मिले, लेकिन फिर ऐसा क्या घटित हुआ कि दोनों की प्रवृत्तियां अलग अलग रही? इसी रहस्य को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको आपके जीवन के अंदर तकलीफों का समाधान भी मिल जाएगा, और ईश्वरीय वरदान कैसे प्राप्त होता है ये भी आपको जरूर समझ आएगा। इसीलिए सनातनी, उस प्रकृति का एक नियम बना हुआ है, जो व्यक्ति जिस कर्म को करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो प्रकृति का एक नियम बना कि भगवान की आप आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। तो ये नियम देवताओं को भी पता था, तो दानवों को भी पता था। देवता यदि आवाहन करते तो जो वरदान मांगते वो जन कल्याण के लिए मांगते, और वो वरदान इस धरती के लिए एक श्रेष्ठ वरदान होता। वहीं दानव भी आराधना करते थे, तो प्रकृति का नियम है तो उन्हें भी वरदान तो देना ही पड़ता था। तो दानव जब वरदान लेते थे तो उसका प्रयोग स्वयं के लिए करते थे, अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए करते थे, अपनी पशु वृत्तियों को और अधिक प्रबल करने के लिए करते थे। वरदान देने वाले वही ईश्वर है, पूजा का तरीका भी वही है, लेकिन दोनों के प्रयोजन में कितना बड़ा फर्क है, इस बात की गंभीरता को समझिए। यही कारण है कि जब आप भगवान की भक्ति भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित नहीं होता है तो आप फिर उल्हाना ईश्वर को देते हैं। आप ये गलती क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ईश्वर का ये विधान पता ही नहीं है। कौन सा विधान पता नहीं है, उस बात की गंभीरता को समझिए। आपके भीतर तत्वों की एक अवस्था है,
चारों तत्व, आकाश तत्व को छोड़ दीजिए, बाकी अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु, ये चारों तत्व आपके भीतर हैं और इन चारों तत्वों से आप विकार पैदा कर रहे हैं या आप अपने जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, ये कोई और तय नहीं कर रहा, ये आप तय कर रहे हैं। और इन्हीं चारों तत्वों से, और पांचवा तत्व आकाश तत्व, आकाश तत्व तो आपकी मुक्ति का मार्ग है, लेकिन इन चारों तत्वों का प्रधानता, इन चारों तत्वों की प्रधानता के कारण से जो बीज आप अपने भीतर पैदा करते हैं, वही बीज आपके परिणामों को परिवर्तित करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि यदि आपके भीतर मलिनता है, क्रोध है, वासना है या और किसी तरह का विकार है, और फिर आप अपने पांच तत्व आकाश तत्व के द्वारा ईश्वर से कुछ प्राप्त भी कर लेंगे, तो ईश्वर तो आपको वो वरदान दे देंगे, लेकिन आपके भीतर के चारों जो तत्व विकृत हैं, यही पनपेंगे उस आशीर्वाद से, और इनका जो वृक्ष होगा उसको काटना भी आप ही को पड़ेगा। इसीलिए ईश्वरीय वरदान को प्राप्त करने के बाद भी असुरों की गति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ईश्वर का वरदान तो वो भूमि है जिसमें आप अपने बीज को रोपित करके फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने बीज ही विकारों का तैयार किया है अपने भीतर, तो आप फिर अच्छे फल की प्राप्ति, मीठे फल की प्राप्ति कर कैसे सकते हैं? और यही कारण है कि जब हम कोई पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसके पीछे की हमारी नीयत से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि हम अपने भीतर के किन विकारों को इसमें शामिल कर रहे हैं। आपकी क्षणिक भावना हो सकती है किसी कार्य को करने के लिए पवित्र, लेकिन उस क्षणिक भावना आपके भीतर के विकारों को सदा के लिए समाप्त नहीं कर सकती। इसीलिए आपके भीतर के विकार एक बीज के रूप में पनपते हैं, और फिर अगर मान लीजिए किसी तरह से आपने ईश्वर को प्राप्त भी कर लिया, यानी ईश्वर की शरणागति भी हो गए या ईश्वर का वरदान भी प्राप्त कर लिया, तो आपके भीतर का ये विकार जो बीज रूप में आपके भीतर पड़ा है, ये अब वृक्ष के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए जिनके हृदय के अंदर ये विकार होते हैं, वो किसी भी तरह से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी कि आसुरी प्रवृत्तियां उनके भीतर होंगी और वो किसी भी तरह से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जैसे राक्षस करते हैं। लेकिन उनके पीछे का प्रयोजन देवताओं की तरह नहीं होता है, मानव कल्याण के लिए नहीं होता है। और यही कारण है कि उन्हें ईश्वर कुछ देते तो हैं उनकी पूजा के बदले, लेकिन वो ईश्वरीय वरदान का भी दुरुपयोग करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है, बहुत गरीब है, और ईश्वर का आह्वान करता है, सेवा पूजा करता है, ताकि उसके धन की समस्या समाप्त हो सके। अब उसने जो प्रयोजन था उसको सिद्ध करने के लिए जो भी विधान था वो उसने पूरा भी किया, ईश्वर ने उसको धन भी उपलब्ध करा दिया। लेकिन अब धन आ जाने के बाद उसके भीतर के विकार उसे वो कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, जहां फिर वो अय्याशी भी करेगा, दुराचार भी करेगा और उस धन का दुरुपयोग भी करेगा। क्यों? क्योंकि धन तो आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन उस धन का उपयोग, सदुपयोग आप कैसे करेंगे, ये आपके भीतर के इन विकारों का बीज तय करेगा कि आप क्या करेंगे। और यही कारण है कि रावण की माता ऋषि पत्नी होते हुए भी उसने अपने विकारों को समाप्त नहीं किया। तो जब रावण की परवरिश हुई, तो रावण की परवरिश अपने माता के संस्कारों से हुई, तो वही विभीषण की परवरिश अपने पिता के संस्कारों से हुई। और एक ही घर में, एक ही कुल के अंदर दो भाइयों का
अलग अलग दृष्टिकोण हमें देखने को मिला। इसीलिए सनातनियों, आपके हृदय का पवित्र होना, आपके विकारों का समाप्त होना अत्यंत आवश्यक है। तब आपके द्वारा की गई पूजा, अनुष्ठान, भक्ति आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त कराएगी। यही तो कारण है कि इस्लाम के अंदर भी लोग बात तो अल्लाह की करते हैं, खुदा की करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कत्ले आम भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके भीतर का जो वो बीज है विकारों का, वो विकारों का बीज उन्हें वही करने को मजबूर करेगा जो उनके भीतर का बीज है। क्योंकि बीज के भीतर भी एक पूरी दुनिया समाई हुई होती है जो उस पेड़ के अंदर फल के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए सनातनियों, इस संसार को यदि हम सुखी करना चाहते हैं तो हमें इस संसार के लोगों के भीतर से जो विकार हैं, उन विकारों को समाप्त करने पर काम करना होगा। इन तत्वों को शुद्ध करने के लिए प्रयास करना होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, सनातन के रास्ते पर चलना है तो अपने तत्वों पर काम करो। अगर तत्व शुद्ध हो गए तो फिर छोटी सी भी ईश्वर की कृपा आपके लिए श्रेष्ठ वरदान होगी। अन्यथा आप ईश्वर की कृपा को अगर प्राप्त भी कर लेंगे तो भी आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत गहनता के साथ आपके भीतर के विकारों के कारण से आपकी भक्ति जो अधूरी रह जाती है, उसका एक स्पष्ट आकलन दिया है। बाहर से जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले अपने भीतर के हृदय में स्थित उन विकारों को समाप्त करके ईश्वरीय ऊर्जाओं को स्थान दीजिए, तब आप श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर पाएंगे। और इसीलिए भगवान शिव की पूजा सबके लिए अनिवार्य की गई। क्यों की गई? क्योंकि भगवान शिव ही हैं जो सबका कल्याण करते हैं। इसीलिए भगवान शिव की पूजा देवता भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, गण भी करते हैं, भूत प्रेत भी करते हैं। सब शिव की पूजा करते हैं। शिव है तो सब है, शिव नहीं तो कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।